टोटल 7 धाराएं इनके खिलाफ लगी हुई है। और सजा का जहां तक सवाल है, अगर प्रॉपर ट्रायल हुआ 3 साल से 5 साल की सजा हो सकती है। 3 से 5 साल की सजा। गिरफ्तारी का तो हमें लगता है कि हो जाएगी बहुत जल्दी। आपने क्राइम किया है, किसी का मर्डर हो या किसी की डकैती हो, रेप हो, अभद्र व्यवहार हो, समाज में इस तरह की गंदगी परोसना, जो माँ बाप जन्म देता है योनि से, हाँ, और जो माँ अपने स्तन से दूध पिलाकर बच्चे को बड़ी करती है। कहते हैं कि माँ बाप को सेक्स करना आनंद लगता है, देखते हुए आनंद, और कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं भी शामिल होकर माँ के साथ सेक्स करूं। फेमस यूट्यूबर रणबीर अलवादिया इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं अपने अभद्र बयान के चलते। लगातार इंटरनेट पे तो ट्रोल हो रहे हैं, वही अब कानून कार्रवाई में भी फंसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई है कि तमाम एफआईआर जो लगी है उन्हें एक कर दिया जाए। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वकील ध्रुव कुमार जी। सर, फेमस यूट्यूबर है, एफआईआर दर्ज करिए सुप्रीम कोर्ट में रणबीर अलवादिया, तो कैसे देखते हैं कि कोई कार्रवाई इन पर हो रही है? क्योंकि इंटरनेट पे तो ट्रोल करा जा रहा है लगातार, लेकिन क्या किस तरीके की कार्रवाई हुई? देखिए, कार्रवाई तो विभिन्न स्टेट्स में जो है इनके खिलाफ नंबर्स ऑफ एफआईआर्स हुए हैं। तो उनका कहना था, आज उन्होंने पेशगी की थी सीजीआई के कोर्ट में, ऑनरेबल सी, तो उनका कहना था कि वो एक बड़े वकील जो हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ जी हैं, उनके साथ उन्होंने पेशी कराई थी। तो उनको लगा कि इतने बड़े फॉर्मर चीफ जस्टिस के बेटे को मैं वकील बना लिया हूं, तो मैं जो चाहूंगा पैसे देकर खरीद सकता हूं न्याय को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको लात मार दी। हाँ, और वो चाह रहे थे कि सारे जो विभिन्न स्टेट्स में एफआईआर हुए हैं उसको क्वैश कर दिया जाए, और एक जगह कर एक दो एफआईआर रखा जाए, और उसको कहीं से सुनवाई एक जगह से हो, विभिन्न स्टेट्स में इनको जाना नहीं पड़े। हाँ, और दूसरी बात ये चाह रहे थे कि इनका कोएर्सिव एक्शन नहीं हो, और बाकी केस को कैश खत्म कर दिया जाए। कौन सी जांच में इनकी धारा क्या लगेगी? देखिए, इनके 7 धाराएं लगी हुई है। जो 5 धाराएं हैं वो बीएनएस के जो नया कानून बना है, हाँ, तो 5 धारा उसमें है। एक धारा जो आईटी एक्ट के तहत है, धारा 67, जो व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर जो इन्होंने इस तरह की और एक और धारा है जो सिनेमेटिक एक्ट होता है, जो आप किस तरह की प्रदूषित चीज़ों को आप ब्रॉडकास्ट करते हैं, टेलीकास्ट करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, तो उसके खिलाफ जो है तो वो भी है। केवल से टोटल 7 धाराएं इनके खिलाफ लगी हुई है। और सजा का जहां तक सवाल है, अगर प्रॉपर ट्रायल हुआ तो हमें लगता है कि 3 साल से 5 साल की सजा हो सकती है। 3 से 5 साल की सजा सर, फेमस यूट्यूबर हैं, छोटे छोटे मामलों में लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन इन पर क्यों इतना समय लग रहा है? नहीं, गिरफ्तारी का तो हमें लगता है कि हो जाएगी बहुत जल्दी, बिकॉज हो सकता है कि मतलब छुप गए हो, या फिर कोर्ट के वहाँ पर हाई कोर्ट में उन्होंने कुछ प्रोटेक्शन फाइल किया हो, या जैसे यहाँ आ गए, सुप्रीम कोर्ट आ गए, तो ये सब बचकर रह रहे होंगे पुलिस की नज़र से। अदरवाइज पुलिस तो गिरफ्तार तो करना ही है, सारी धाराएं संगीन धाराएं, गिरफ्तारी तो होगी। शो में कई लोग थे, सब पर ही मामला दर्ज है? 30 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, 30, जिसमें 3 आदमी का नाम ज़्यादा फेमस है। एक रणवीर है, ये समय है, और एक अपूर्वा, शायद क्या नाम है लड़के? हाँ, अपूर्वा। तीन तो है, बाकी टोटल 30 लोगों पर एफआईआर हुआ है। 30 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। क्या लग रहा है कब तक चलेगा ये मामला, कितना खिंचने वाला है? ये ज़्यादा नहीं खींचेगा, बिकॉज एविडेंस ऑलरेडी दिख रहा है, प्रोमिनेंट एविडेंस है। तो ट्रायल होगा, और हमें लगता है कि सारी चीज जो है विद इन अ ईयर सारा चीज डिस्पोज होना चाहिए। 1 साल का समय लग सकता है? लग सकता है। देखिए, जुडिशियल प्रूडेंस होता है ना, जुडिशियल 6 महीने में भी खत्म हो सकता है। लेकिन अब ये है कि जब जैसे मान लीजिए ये कहीं निकल गए, अरेस्ट ही नहीं हुए, अब 30 लोगों पर है, कुछ लोग आए कुछ नहीं आए, तो फिर से नोटिस करना पड़ता है। पहले नॉर्मल नोटिस होता है, फिर रजिस्टर्ड नोटिस होता है, फिर गजेट होता है। तो अपीयरेंस में ही ज़्यादातर जो टाइम जो कोर्ट का खत्म
खत्म होता है, अपीयरेंस में हो जाता है, लोग आते ही नहीं है। तो पुलिस इसी पर पकड़ा दकड़ा करती है, समझे। तो इसमें अगर पुलिस टाइट हो जाए, कानून टाइट हो जाए, फटाफट वारंट निकल जाए, नॉन अवेलेबल वारंट, तो ये लोग सरेंडर करेंगे सारे। रणवीर ने तो खुद आके माफी मांग ली है, लेकिन बाकी लोग हैं कोई माफी नहीं मांग रहे, कुछ कोई उनको है ही नहीं, शर्म ही नहीं। माफी मांगने का सवाल यहाँ पर आई मीन इट्स नॉट एटिक्वेट इन फैक्ट। किसी को आप एक क्राइम कर कर सौरव फेस बना लें, तो दिस नॉट द आई मीन जुडिशियस स्टैंड। आपने क्राइम किया है, किसी का मर्डर हो या किसी की डकैती हो, रेप हो, अभद्र व्यवहार हो, समाज में इस तरह की गंदगी परोसना, ये बड़ा जहरीला काम है, एक पॉल्यूटेड मेंटेलिटी का काम है। एंड आई थिंक दिस मस्ट बी कंडेम्ड आउटराइटली, और कर भी रहे हैं लोग, पूरे भारत में लोग इससे व्यथित हैं कि इस तरह की जो समाज में जो यंग जनरेशन के नाम पर, यूट्यूबर्स के नाम पर जो गंदगी परोसी जा रही है, तो वो तो परोस कर चले गए, लेकिन करोड़ों बच्चों को उन्होंने एक गंदगी फैला दी है। जैसे आप यहाँ कोई गंदी हवा चली जाए, तो सिर्फ आप ही नहीं उस गंदी हवा के से दूषित होते हैं, जो लाखों लोग जो हैं, जो यहाँ आसपास जो हजारों लोग खड़े हैं, सारे लोग उससे प्रदूषित हो जाते हैं। वही है, विचार है ये, तो गंदा विचार उन्होंने फैलाया है, और ऐसा विचार फैलाया है जो भारत में एक्सेप्टेबल नहीं है, भारतीय समाज में, संस्कृति में एक्सेप्टेबल नहीं। अब वो कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें जो है, न्यूडिटी की चीज़ें जो है, हम मॉडर्न लोग हैं तो मॉडर्न समाज में परोसा जा सकता है। मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ, अगर वो न्यूडिटी को मॉडर्निटी से जोड़ते हैं, समझे, तो न्यूडिटी उस तरह का नहीं है। यहाँ जो न्यूडिटी भारत की समाज में है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। जैसे नागा बाबा है, वो लोग भी न्यूड रहते हैं, नागा माता हैं, फिर आपको दिगंबर समाज के जो जैन समाज के लोग हैं, वो भी न्यूड रहते हैं। तो वहाँ कोई आपका कोई इंसेस्टुअस रिलेशन की बात नहीं करते वो लोग। एक ध्यान है, प्रकृति का जो शरीर है, असल का शरीर है, उस शरीर को समाधि और स्पिरिचुअलिज्म के अल्टीमेटम में वो ये आडंबर ओढ़ने की बात नहीं करते हैं, समझे ना। वो डिवोशनल है वो। आप मंदिरों में भी जाइए, इस तरह का डिपिक्शन एलोरा की गुफा ये सब में मिलेगा। तो उस समय इसलिए वो दर्शाया गया था कि जब बुद्धिज्म काल आया था, तो वो बुद्धम शरणम गच्छामि का जो है एक वो चला था, ट्रेंड चला था, और महावीर भगवान जब ट्रेंड था, उसमें भी जो है सेक्सुअलिटी से जो है लोग दूर हो रहे थे, और ये डिवोशनल एक रिलीजन चला था कि जो परिवार बढ़ाने का जो है, उससे दूर होकर सरगम माने बुद्धम शरणम गच्छामि, भगवान के शरण में जाओ और इस सब से दूर हो जाओ। तो लोगों ने देखा, ब्राह्मण समाज, पंडितों ने देखा, और जो थिंकर्स थे उन्होंने देखा कि लोगों को एक इस तरह का जो है अगर हो गया, तो फिर हिंदू समाज तो बढ़ेगा ही नहीं, यहीं सभी लोग साधु बन जाएंगे, संत बन जाएंगे, तो फिर पॉपुलेशन यहीं स्टिल स्टैंड कर जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर मंदिरों में डिपिक्शन दिखाया गया। हाँ, तो सर लेकिन यहाँ जो एक जो फिलॉसफी है, ये जो यहाँ जो उनकी कवायद है, यहाँ जो इनकी थिंकिंग है, ये विरूपित है। और अब आई मीन वो कह रहे हैं कि अपने माँ बाप जन्म देता है योनि से, हाँ, और जो माँ अपने स्तन से दूध पिलाकर बच्चे को बड़ी करती है, पोषण करती है, न्यूरिशमेंट करती है, उसी को वो जो है एक सेक्सुअल परवर्टिंग थॉट से लेकर उसको कहते हैं कि माँ बाप को सेक्स करना देखते हुए आनंद, और कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं भी शामिल होकर माँ के साथ सेक्स करूं, समझे, ये आनंद की बात है। तो इससे ज्यादा परवर्टेड थॉट क्या हो सकता है कि जिस माँ ने जिस योनि से तुझे जन्म दिया, जिस वक्षस्थल को अपने छाती से सटाकर तुमको इतना जवान किया, पाला पोसा, उसके साथ तुम विरूपित भाव रखकर। और एक मैं आपको ये फोटो दिखाना चाहता हूँ।
कि जिसमें वो रणवीर राणा, क्या नाम है, रणवीर अलाहाबादिया जो है, अपनी माँ के साथ पूरा हग किए हुए हैं। हाँ, उनकी माँ भी उनको हग की हुई है, वो भी हग किए हुए हैं। वो फोटो भी काफी वायरल हो गया है। तो अगर वो, अब तो मुझे लगता है कि जो माँ तुमको जन्म दी और वो जब तुमको माँ अपने बच्चे को हग करती है, प्रेम वात्सल्य वश में करती है, वो एक वात्सल्य प्रेम है। हाँ, और तुमको तुमको आनंद, वात्सल्य का आनंद नहीं लेना चाहते हो, तुम उनके योनि में प्रवेश करना चाहते हो, फिर से उनके साथ छेड़छाड़ करना चाहते हो, मजाक करना चाहते हो। तो इससे ज्यादा विरूपित क्या हो सकता है, समझे? तो ये तो परवर्जन ऑफ थॉट है, परवर्टेड थॉट है, जो जैसे क्रिश्चियन सोसाइटी जो आई मीन खासकर जो अमेरिका ये सब में इस तरह की, जो यूरोपियन कंट्रीज में जो इस तरह, तो सोसाइटी भंग हो गया, टूट गया, रिश्ते मर्यादा जो है सारे खत्म हो गए इस तरह के थॉट से। भारत जैसे देश में हाँ। इस तरीके का कंटेंट, लोग चंद व्यूज के लिए मिलियन में सब्सक्राइबर्स ले रहे हैं और इतना कंटेंट है, इस पर कोई कानून नहीं बनना चाहिए? नहीं, कानून तो ऑलरेडी बना हुआ है। इस तरह के थॉट्स आप नहीं ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, न दिखा सकते हो। हाँ, प्रॉपर्टी के खिलाफ तो ऑलरेडी कानून बना हुआ है, लेकिन इन एक्शन नहीं होता है। समझे ना? तो सरकार को, जो भारत सरकार को, पार्लियामेंट को सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से दरखास्त करता हूँ कि ऐसे जो अलाहाबादिया, रणवीर अलाहाबादिया को कंटेंट राइटर के तहत जो इनको अवार्ड वगैरह मिला है, उसको तो वापस लिया जाए, उसको वापस लिया जाए। और जिस मिजाज से आपने इसको सम्मानित किया, उसी मिजाज से इसको अब अपमानित कीजिए और उतना कानून की शख्सियत इसके ऊपर लागू हो। और प्रधानमंत्री के तरफ से, उसी प्रधानमंत्री के तरफ से जो है आदेश आना चाहिए कि कानून जो है और जो पुलिस प्रशासन जो है पूरी तन्मयता के साथ स्टर्न एक्शन ले इसके खिलाफ। टिकटॉक बंद हुआ और भी कई चाइनीज, मैं वही कह रहा हूँ कि जितने भी जैसे जो इस तरह के जो पहले भी चाइना से जो परोसा जा रहा था गलत टिकटॉक एंड ऑल दैट, सारे ऐप्स को बंद कर दिया गया। तो इस तरह के भी जो ऐप्स हैं या फिर इस तरह के जो सोशल मीडिया पर जो स्टैंड है या वेबसाइट्स बने हुए हैं, समझे ना, उन तमाम को जो बंद कर देना चाहिए और रेस्ट्रिक्शंस लगाना चाहिए और एक स्पेशल सेल बनाना चाहिए जो इस तमाम सोशल मीडिया में डे टू डे क्या हो रहा है, कैसे क्या कर रहे हैं, समझे ना, कौन क्या कर रहा है, इमीडिएट एक्शन। जैसे अभी फ़ोन पर प्रचार आ रहा है ना कि साइबर क्राइम में कोई फ़ोन मतलब आपको डिजिटल अरेस्ट की बात करता है या इस तरह की लेन देन की बात करता है, तो या आप थाने में गिरफ्त हैं आपके, इस तरह की कई बातें आ रही है, आप कॉलर ट्यून की तरह आ रहा है। तो जिस तरह से भारत सरकार ने एक सिस्टम बनाया है, तो उसी तरह जो है सोशल मीडिया पर कहीं भी कुछ गड़बड़ दिखता है तो एक ऐसा नंबर इजाद करना चाहिए भारत सरकार को कि जहां पर तुरंत जो है रिपोर्ट किया जा सके और इमीडिएट एक्शन हो, फोर्थविथ एक्शन हो, ये होना चाहिए, जरूरी है। तो रणवीर पर कब तक एक्शन होगा? आप तो 1 साल का समय ने दे दिया पूरा। नहीं, मैं तो ट्रायल की बात कर रहा था, एक्शन तो इसका तुरंत हो जाएगा, थोड़े दिनों में ये जेल जाएंगे, समझे ना, ये पूरी टीम जेल जाएगी। लेकिन ट्रायल में टाइम लगता है, ट्रायल में प्रोसीडिंग्स, बिकॉज कोई भी ट्रायल हुआ तब सबको नोटिस होगा, नोटिस में वो लोग अब अपने अपने लॉयर के साथ कब अपियर करते हैं, अपियरेंस के बाद फिर मैटर जो है गवाही पर जाती है, गवाही की ट्रायल होगी, जो चीज़ें एग्जिबिट होगी, जो एविडेंस सामने है उसको एड्यूस किया जाएगा एविडेंस को, और फिर उसका एग्जिबिट होकर फिर क्रॉस क्वेश्चंस होता है, बहुत सारे जो सिस्टम्स है। और हर एक डेट के बाद दूसरा डेट, कम से कम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना तो लगता ही है, डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट, तो 12 महीने का तो साल होता है। तो मैंने तो आपको बुलाया 6 महीने से। भाई ये तो सनी देओल वाला डायलॉग हो गया, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये तारीख होता है, क्या कीजिएगा, क्या कीजिए, ये भारत में जो, जैसे आप चाइना में जाइए, आपका कोई भी केस होता है टाइमलाइन बना हुआ है, 6 महीने में खत्म हो जाएगा। आप अमेरिकन सिस्टम में जाइए, कई ऐसे इश्यूज हैं जिनको आपको जो है मतलब 3 महीने में
खत्म करना होगा। एक टाइमलाइन गवर्न, भारत में ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं है। तो भारतीय कानून में इन तरह की व्यवस्था अगर बने, पार्लियामेंट बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदार जज लाएं, ईमानदार वकील लाएं। यहाँ तो सरकारी का मतलब होता है सब चीज़ खरीद बिक्री, समझे? सरकारी का मतलब हो गया सब कुछ खरीद बिक्री, समझे? और सरकारी का मतलब हुआ मतलब नॉट टोटल कॉम्पिटेंट ये भी है यहाँ पर। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, सरकारी वकील लेने से डरते हैं, सरकारी कोई एडवाइस लेने से डरते हैं। तो मेरा कहना है कि जो सिलेक्शन ऑफ द हो, जो उसको भी बड़े ही ढंग से जो है मतलब स्क्रीनिंग कर आए, सिस्टम से कॉम्पिटेंट लोग आए और ईमानदार लोगों को लाइए। और ईमानदार लोग की अगर गलती कर रहे हैं तो उनको दोगुनी सजा मिलनी चाहिए, डबल सजा मिलनी। बिकॉज आप लॉ के नॉलेज रखते हैं और जानबूझ कर इंटेंशनली आपने पैसे के लिए या शोहरत के लिए या किसी कांटेक्ट के द्वारा अंडर इन्फ्लुएंस आपने कोई गलत किया, समझे ना, तो बड़ा सजा होना चाहिए उनके खिलाफ, बड़ा सजा होना चाहिए उनके खिलाफ। ध्रुव कुमार जी सुप्रीम कोर्ट के वकील, अपनी राय रखी है। रणबीर अहलूवालिया जो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की है। आप लोगों को क्या लगता है इस मामले पर, किस तरीके से आप लोग देखते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बताइए। जय हिंद, जय भारत।